अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। तो आप सभी को पता है हमने क्लास 4 की इंग्लिश पढ़ रहे हैं और हमने चैप्टर नंबर 7 ख़त्म कर लिया था। तो फिर आज हम करने वाले हैं ग्रामर का पोर्शन जो कि है पेज नंबर 76 पे। तो फिर ग्रामर में आज हम सबसे पहले करेंगे मॉडल्स। पहले हम देखते हैं कि मॉडल्स किसे कहते हैं। ठीक है, मॉडल्स आर हेल्पिंग वर्ब्स। मॉडल्स क्या होते हैं? हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं डेट कंबाइंस विद द मेन वर्ब्स, जो किसके साथ कंबाइंस होता है? मेन वर्ब के साथ। ठीक है, सम कॉमन मॉडल्स आर कैन, कुड, मे। और जैसे हमें मॉडल्स दिया हुआ है कैन, कुड और मे का। ठीक है, तो फिर हम देखते हैं कि ये जो मॉडल्स है उनका कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है और कैसे इनका इस्तेमाल किया गया है। जैसे पहले हमें दिया हुआ है कैन, और कैन हमने किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? एबिलिटी के लिए, परमिशन के लिए और ऑफर के लिए। ठीक है, ये तीन चीज़ों पे हमने कैन का इस्तेमाल किया। जैसे किसी भी चीज़ का एबिलिटी यानी कि वो कितना चीज़ कर सकता है, ठीक है, वो दिखाने के लिए, या फिर किसी से परमिशन लेने के लिए, या फिर किसी को कुछ ऑफर करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? कैन का इस्तेमाल करेंगे। अब कुड में भी एबिलिटी दिखाया गया है, लेकिन ये किसको दिखाता है? पास्ट एबिलिटी को। ठीक है, जो पहले मैं करती थी, जैसे मतलब मैं पहले इतना दौड़ लगाती थी, मैं पहले पहाड़ पे चढ़ सकती थी। ठीक है, वो वाले पास्ट एबिलिटीज़। और कुड हम इस्तेमाल करते हैं परमिशन के लिए या फिर रिक्वेस्ट के लिए, जो क्या होगा? फॉर्मल होगा। ठीक है, तो फिर हम देखते हैं कि मे का कहाँ इस्तेमाल किया गया। मे का इस्तेमाल किया गया पॉसिबिलिटीज़ के लिए, परमिशन के लिए, किसी से पोलाइटली रिक्वेस्ट करने के लिए हमने मे का इस्तेमाल किया है। तो फिर हम इनके एग्जांपल्स के साथ हम इनको मिक्स करके देखेंगे। जैसे एबिलिटी, मैंने पहले ही बोला कि कैन का इस्तेमाल हम किसके साथ करेंगे? एबिलिटी के साथ। अब एबिलिटी किसी में जो चीज़ करने का हुनर होगा वो चीज़ दिखाता है। ठीक है, शी कैन रन 100 मीटर्स इन 1 मिनट। वो 100 मीटर दौड़ सकती है कितने मिनट में? 1 मिनट में। ठीक है, तो फिर ये क्या होगा? उसकी एक ख़ास एबिलिटी होगा। और ये कैन हम इस्तेमाल करेंगे परमिशन के लिए, किसी से परमिशन लेने के लिए। वी कैन लीव अर्लियर टुडे। तो फिर हम किसी से जैसे पूछ रहे होंगे क्या हम आज जल्दी जा सकते हैं? ठीक है, तो फिर क्या हम कैन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो फिर और एक इस्तेमाल होता है ऑफ़र के लिए। जैसे आप किसी को कुछ ऑफ़र कर रहे हो, कैन आई हेल्प यू कैरी दैट बैग? क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ इस बैग को उठाने में? कुड का इस्तेमाल हम करते हैं पास्ट एबिलिटी शो करने के लिए। जैसे व्हेन आई वाज योर एज आई कुड क्लाइम अप एनी ट्री इन सेकंड्स, ग्रैंडमा सेड। तो फिर ग्रैंडमा बोलती है कि जब मैं तुम्हारी एज की थी तब मैं किसी भी दरख्त पे चढ़ सकती थी। ठीक है, तो फिर ये क्या हुआ? उस ग्रैंडमा की एबिलिटी, यानी कि ग्रैंडमा जब छोटी थी तो वो सेकेंड्स में किसी भी दरख्त पे चढ़ती थी। अब दिखाता है कुड परमिशन के लिए। कुड आई बोरो योर फोन प्लीज? ये क्या एक फॉर्मली रिक्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, क्या मैं तुम्हारे फ़ोन को ले सकती हूँ? ठीक है, तो फिर मे का इस्तेमाल हम इस्तेमाल करेंगे पॉसिबिलिटी के लिए। जैसे कुछ होने का जब कुछ इम्कान होगा तो फिर हम किसका इस्तेमाल करेंगे? मे का। दिस टास्क में टेक लॉन्गर देन यूजुअल। तो फिर वो बोलता है कि शायद हो सकता है कि ये काम कुछ ज़्यादा वक्त ले ले। और फिर परमिशन के लिए जो क्या होगा? पोलाइटली रिक्वेस्ट होगा, मैं कम इन मैम, जो कि आप सभी बोलते हो। ठीक है, तो फिर ये जो कैन कुड का है वो हम और ज़्यादा अच्छे से समझेंगे इस एक्सरसाइज के थ्रू। Here are some situation that sentence using may, can, could। यहाँ पे आप लोगों को कुछ सिचुएशंस दिया गया है। ठीक है, जिसमें आप लोगों को इस्तेमाल करना है may और can और could का। ठीक है, तो फिर पहला हमें दिया गया, यू आर आस्किंग यूर टीचर्स परमिशन टू रिपीट समथिंग इन क्लास। जब आप लोग अपने टीचर से कहते हो कि कुछ रिपीट करना, जैसे कि आप लोगों को अगर कुछ समझ में ना आया हो तो फिर आप अपने टीचर से कहते हो कि मैम प्लीज़ एक बार फिर से समझा दीजिए। ठीक है, उसे हम कहेंगे कुड यू रिपीट दैट प्लीज़? क्या आप इसे दोबारा समझा सकती हो? ठीक है,
तो फिर अब उसी तरह हम देखेंगे दूसरा वाला, यू आर आस्किंग योर अंकल इफ़ यू कैन बोरो अ बुक। अब अपने अंकल को क्या कर रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। क्या करे, वो अपना बुक आपको पढ़ने के लिए दे रहे। तो फिर इस पे हम क्या लिखेंगे, क्योंकि आप अपने अंकल से क्या कर रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। तो फिर हमने क्या बोला, रिक्वेस्ट के लिए हम क्या लिखेंगे, कुड लिखेंगे, ठीक है। तो फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कुड, COULD, कुड यू बोरो मी यूर बुक। क्या आप मुझे अपना बुक दे सकते हो। ये क्या होगा, हमारा फॉर्मल रिक्वेस्ट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, ऑफर कर रहा है, यू ऑफर टू बेक अ केक टू योर सिस्टर। आप ऑफर कर रहे हो, यानी कि किसी को मदद के लिए क्या कर रहे हो, यहाँ से ऑफर दे रहे हो, ठीक है। तो फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कैन आई, ऑफर के लिए हमने पहले ही बोला कि हम क्या लिखेंगे, कैन लिखेंगे, ठीक है। तो फिर मैंने इस पे क्या इस्तेमाल किया, कैन इस्तेमाल किया। कैन आई हेल्प यू टू बेक केक, टू बेक अ केक, ठीक है। कैन आई हेल्प यू टू बेक अ केक, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ केक बनाने में। ये क्या हुआ, हमारा एक फॉर्मल ऑफर हुआ, ठीक है, जो हमने किसी को ऑफर किया। अब हमारा यहाँ पे लिया, से वन थिंग दैट यू कैन ओनली डू इन विंटर।